जय श्री हंस भगवान। हम लोग आए हैं श्री अनंत माधव, जो द्वादश माधव में एक पीठ है। ये पश्चिमी भाग में प्रयाग के स्थित हैं। यहीं श्री अनंत माधव का स्थान है। अनंत माधव की पीठ पर हम लोग आए हैं। ये देवगिरी हनुमान मंदिर भी यहीं पर है। आइए दिव्य दर्शन लाभ लेते हैं। देवगिरी हनुमान मंदिर हैं, सूबेदारगंज में ही इनका स्थान है। जीटी रोड के बिल्कुल बगल में ही। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से ओवर ब्रिज भी गया है जीटी रोड का। ये नीचे सड़कें जा रही हैं और उसी के बगल देवगिरी हनुमान जी का मंदिर है। जैसे कि हमने आप लोगों से निवेदन किया, वनखंडी महादेव जो सैदपुर में पड़ते हैं, वहाँ से जब हम लोग चलते हैं तो सैदपुर से देवघाट यमुना तट पर और फिर पीपल गांव आते हैं। पीपल गांव में ही मरी माता का मंदिर का दर्शन लाभ लिया जाता है। फिर मरी माता के दर्शन करने के बाद धूमनगंज आते हैं। धूमनगंज में धूमनेश्वर महादेव का दर्शन किया जाता है और उनसे धूमनगंज में दर्शन करने के बाद पश्चिम दिशा में ही बेगम सराय पड़ता है। और बेगम सराय के भी यदि पश्चिम में थोड़ा सा जाएंगे तो फतेहपुर घाट और उसके पीछे उमरछा घाट है। उमरछा घाट वह है जहाँ भगवान श्रृंगवेरपुर से जब गंगा जी क्रॉस किए थे, गंगा जी पार किए थे, तो उमरछा घाट पर ही उतरे थे। तो इस तरह से बेगम सराय से हम लोग नीवा घाट को पहुँचते हैं। नीवा घाट पे स्नान भी किया जा सकता है। नीवा घाट के उपरांत भोला का पूरा हुआ, रमन का पूरा हुआ, सुलेम सराय हुआ और फिर सूबेदारगंज में आ जाएंगे। और सूबेदारगंज में ही देवगिरी की पहाड़ी है। देवगिरी की पहाड़ी का क्षेत्रफल काफ़ी ऊंचा है। ये देवगिरी हनुमान जी का आप दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देवगिरी के श्री हनुमान जी हैं जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देवगिरी का हनुमान मंदिर, अनंत माधव, मामा भांजे का तालाब, वरुण तीर्थ, वरुणेश्वर महादेव और सूबेदारगंज तो स्थित ही है। साथ में 7 प्रकार के कूप भी स्थित हैं जो सबकी दिव्य हैं। साथ में ही समाधि स्थलें भी इसमें स्थित हैं, जैसे कि बाबा लंगड़दास जी महाराज जी की समाधि और बाबा रामकिशोर दास जी की समाधि। जिन रामकिशोर दास जी के सिद्ध शिष्य आदित्यानंद पांडे जी हैं, उनके पुत्र हैं विष्णु पांडे जी, जो लोग अभी व्यवस्था यहाँ की देख रहे हैं। देवगिरी हनुमान जी की स्थापना क्रांति के समय हुआ था। आधुनिक भारत में सब देखेंगे, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी युद्ध करते थे तो यहीं पर हनुमान जी से प्रार्थना करके इनका आशीर्वाद लेकर के जाया करते थे। देवगिरी जी का यह महात्म्य रहा। ये श्री अनंत माधव जी हैं। इनका आश्रम वरुणाश्रम में पड़ता है, ऐसा पद्म पुराण का वचन है। तो पद्म पुराण के अनुसार वरुण के तीर्थ में श्री अनंत माधव द्वादश माधव में स्थान है और इनके पास सूर्य इत्यादि देवता आए थे, निवेदन किए थे। तो सूर्य देवताओं को उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमारे पास जो भी भक्त आएँ उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके कष्टों को हरण करना, आप उन्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान करना, भगवत मार्ग प्रशस्त करना और आप यहीं निवास करिए। तब से वो सूर्य का भी यहीं पर वरुण तीर्थ में ही निवास हो गया। वरुण तीर्थ काफ़ी विशद क्षेत्रफल में है। जैसे कि क्षेत्रफल निर्धारण की दृष्टिकोण से उत्तर और दक्षिण की दिशा में वरुण तीर्थ का द्रौपदी घाट गंगा जी तट और देव घाट यमुना तट से लेकर के पश्चिम और पूर्व की दिशा में बांध को दिया जाता है, पूर्व की दिशा, और पश्चिम दिशा में संदीपन घाट जो संदीपन मुनि का आश्रम है वहाँ तक की ये वरुण तीर्थ पूरा माना गया है। देवगिरी और यह तक भी पूरा फैला हुआ क्षेत्र है। और इसी में हमारे सूर्य कुंड जो जानसेनगंज बिजली घर के बगल में हैं, सूरज कुंड के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी स्थान पड़ता है। रानी का मंदिर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक झलक आप देखिए भगवान श्री अनंत माधव का, वरुण देवगिरी जी महाराज का। ये वरुण देवगिरी जी महाराज हैं। बोलिए वरुण देवगिरी जी महाराज की जय। ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं, ये भगवती हैं और उनके विविध स्वरूपों को यहाँ परिलक्षित किया गया है विहंगम दृष्टि से। बोलिए देवगिरी हनुमान जी महाराज की जय। श्री हंस भगवान की जय। इस देवगिरी के बारे में पता चलता है कि 1209 ईस्वी में यदुवंशी राजा कृष्णदेव और रामचंद्र देव की ये राजधानी देवगिरी थी, क्योंकि इनके गुरु थे वरुण देव और वरुण देव का स्थान यही था, इसलिए उन्होंने इसकी राजधानी बनाई। तब से इसका नाम देवगिरी पड़ा, यानी देवगिरी पर्वत पड़ा। उसके पहले तो इसे वरुण तीर्थ के ही नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से जूना अखाड़ा से भी ये संबंधित रहा। वर्तमान में पंचअग्नि अखाड़ा से संबंधित है। इसका उल्लेख बिना चिराग का शहर आचार्य चतुर्सेन ने जो लिखा है उसमें विधिवत इसका वर्णन भी किया गया है। इस तीर्थ का उल्लेख पद्म पुराण, प्रयाग शताध्याय, स्कंद पुराण इत्यादि में स्पष्ट रूप से मिलता है। यह देवगिरी दंडकारण्य का भी क्षेत्र माना गया है।
जो कि भरद्वाज से लेकर मूरतगंज तक का क्षेत्र है। हम मिलते हैं यहाँ के महंत आदित्यानंद पांडे जी महाराज जी हैं, जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए और यहाँ के महात्म्य के बारे में संक्षेप में बताने का कष्ट करें। ये हम आदित्यानंद मंदिर के महंत, पुजारी, व्यवस्थापक, वरुण तीर्थ अनंत माधव के महंत, सूबेदारगंज चौफटका के निवासी हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन स्थान है। प्राचीन स्थान का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि मामा भांजे के तालाब के बीच में स्थित है और यहाँ पर हर प्रकार का रोग मुक्त करने वाला भांजे का तालाब है। सप्तकूप का भी महत्व मिलता है, जब 7 कुआं का भी वर्णन मिलता है। और नाग पंचमी एवं ऋषि पंचमी को मेला भी लगता था, अब जो कि नहीं लग रहा है। इसका भी जीर्णोद्धार कराने का या इसका पुनर्निर्माण या सुंदरीकरण कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि इसका भी किसी तरह समाज में उद्धार हो। सब लोग यहाँ आवे, दर्शन करें और पुण्य के भागी हों। आइए, इसी के साथ में आप लोग दर्शन कर रहे हैं महादेव का। और बाबा रामदास हैं, तो ये बाबा लखनाथ दास जी का समाधि स्थल है। और ये मामा भांजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र हैं वो मूर्ति के रूप में यहाँ दिखाई गई है। बहुत ही पुरातात्विक मूर्ति है ये। और भी यहाँ दिव्य स्थलें हैं, जैसे कि आप लोग वट वृक्ष के चारों ओर देख सकते हैं। यह वरुण देव का आश्रम माना गया है। मामा भांजे के तालाब के बारे में जो कथा आती है, उसमें ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये भांजे के तालाब का क्षेत्र है। यहाँ भांजे का तालाब स्थित है, जो कि दिव्य औषधीय गुणों से संपन्न है। यहाँ बहुत प्रकार के रोगों का, जो बच्चों को रोग हो जाता है, उसका निवारण होता है इस तालाब में स्नान करके। यहाँ वरुणेश्वर महादेव के दर्शन और अनंत माधव के दर्शन से। तो ये भांजे का तालाब का एक दृश्य दिखाया हमने, जो कैंट के पास में स्थित है। आइए अब मामा के तालाब को भी दिखाते हैं हम आपको। ये जो मामा के तालाब की बात आती है, मामा का तालाब यही है। ये मामा भांजे दोनों क्षत्रिय परिवार से थे। मामा का भांजे के संरक्षण का दायित्व मामा को दिया गया था। मामा जी ने अपना तालाब तो पक्का बनवाया, लेकिन भांजे का पक्का नहीं बनवाया था और उसे उपेक्षित कर दिया। तब भांजे ने श्राप दिया कि जाओ मामा, तुम्हारे तालाब का कभी जल नहीं रहेगा। तो इसका ये महात्म्य है कि इस जल कितना भी वर्षा ऋतु क्यों ना आ जाए, मामा के तालाब में जल नहीं रहता है। और भांजे के तालाब में जल भी भरा रहता है, वो भी औषधि गुणों से संपन्न। यहाँ 7 प्रकार के कूप हैं, जिन्हें वरुण कूप कहा गया है, जो 7 स्थानों पर इस वरुण आश्रम को घेरे हुए रहते थे। जिनमें से एक कूप तो यहीं मामा के तालाब के ईशान कोण पर स्थित था, जो अब लुप्तप्राय की स्थिति में है, या अभी है तो कैंट के 4 दीवारी में है। दूसरा इस जीटी रोड के नीचे दब गया है। और तीसरा अंबेडकर पार्क में है। चौथा साइमंड कंपनी के अंदर अभी भी जीवित है, गढ़वा गांव में 5वां है, महिला ग्राम इंटर कॉलेज के पास। मिलिट्री फार्म के अंदर डेयरी के बगल में भी एक कॉलेज है। और इलाहाबाद पब्लिक स्कूल के अंदर एक कूप है। ये कूप कहलाते हैं, जो 7 कूप बने हुए थे। यह हमारे वरुणेश्वर महादेव हैं, जिनका दिव्य दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। वरुण तीर्थ में स्थित महादेव, जो वरुणेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होंगे। ये वरुण तीर्थ वृषद क्षेत्र है, उसी में स्थित हैं श्री वरुणेश्वर महादेव। बोले वरुण भगवान की जय, वरुणेश्वर महादेव की जय। आगे इसी तीर्थ क्षेत्र में बनाया गया ये शनिदेव महाराज जी का मंदिर और अन्य तीर्थों का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, सुलभ है। बात है तकरीबन 1962 की, जब यहाँ चंद्रशेखर शुक्ल पंडा के रूप में थे। तब उन्होंने अनंत माधव की मूर्ति को यहाँ से गायब करके ले जा करके वेड़ी माधव जी के बगल में जहाँ उनका आवास था, पतली गली में, वहाँ पर स्थापित कर दिया था। तो लेकिन अनंत माधव जी का स्थान यहीं पर वरुण तीर्थ में ही माना गया है, इसलिए अनंत माधव जी का मूल स्थान यही तीर्थ स्थान है, जिसका दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं।